बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। 13 जुलाई का आगाज़ होने जा रहा है। रात का इस वक्त पिछला टाइम है। नाज़रीन मोहतरम, हम बात करने जा रहे हैं कि जज़ीरा कश्म और बंदर अब्बास पर एक मरतबा फिर अमरीका की जानब से तबाहकुन किस्म की बमबारी की गई है और ईरान ने भी तारीख रकम कर दी है। ऐसी ऐसी खबरें इस वक्त मिडल ईस्ट से सामने आई हैं। ये जो वीडियोस आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मैं तमाम तर तफसीलात जब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो आप लोग ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ईरान ने वाकई तारीख रकम कर दी है और अमेरिका को जवाब ठीक सही मानों में दिया जा रहा है। जिस तरह के अटैक जो है वो ईरान के अंदर हो रहे हैं, उससे बढ़कर ईरान जो है वो लड़ रहा है और तबाहकुन किस्म के हमले कर रहा है। और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी अमेरिका की तबाह हो रही है जिसके बारे में अमेरिका को गरूर था, तकब्बुर था, बड़े बड़े दावे थे कि जिसको कोई दुनिया की ताकत जो है वो तबाह नहीं कर सकती, हरा नहीं सकती। तो ईरान ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ईरान ने वो कर दिखाया है। जब मैं तफसील आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो आप भी कहेंगे। इसके साथ साथ चीन ने अमेरिका के ऊपर एक बड़ा और नया बम शेल जो है वो गिरा दिया है और जो मशरक़ वस्ता के अंदर अरब ममालिक हैं, चीन ने उनको आप कह लें कि अपनी मुट्ठी में कर लिया है। आए इन तमाम चीज़ों को तफसील के साथ देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें। पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आप बनाए हुर्मुज़ है वो बंद है और ईरान ने वाज़े तौर पर कहा हुआ है कि ये बंद है, अगर कोई भी यहाँ से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसको उड़ा दिया जाएगा। जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रात के ये स्टेटमेंट जारी कर दी है कि जो हमने ईरान के अंदर अब बमबारी की है उसके बाद अब बनाए हुर्मुज़ अब खुली है, जहाज वहां से गुजर सकते हैं या गुजर रहे हैं। इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो सदर ट्रंप ने जारी की है। अमेरिका ने यह दावा किया है, अमेरिकी सेंटकॉम का यह दावा है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो ओपन है। जबकि आप अगर लाइव वो जो नेविगेशन की मुख्तलिफ जो एप्स होती हैं उनसे भी अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कोई बड़ी मूवमेंट इस वक्त नहीं हो रही। चीन के कुछ शिप गुजरे हैं, वो भी ईरान की मर्जी से गुजरे हैं, अदरवाइज किसी को इजाजत नहीं दी जा रही। ईरान ने मुकम्मल कंट्रोल वहां पर हासिल किया हुआ है, जबकि सदर ट्रंप ने ऐसा कहा है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो ओपन है। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, ईरान के ऊपर एक मरतबा फिर तबाहकुन किस्म की जो है वो बमबारी की गई है अमेरिका की जानब से, जिसमें इनके जो जजीरे हैं, साहिली इलाके हैं, जिसमें बंदर अब्बास है और जजीरा कश्म है, वहां पर धमाकों की आवाज़ें जो हैं वो सुनी गई हैं और जो वहां पर धुआं है, धुएं के बादल जो हैं वो उठते हुए देखे गए हैं। अब इस हवाले से कितने लोग वहां पर शहीद हुए हैं, कितना जख्मी हुए हैं, ये इतला तो अभी तक मौसूल नहीं हुई। जबकि अमेरिका ने वहां पर तबाहकुन किस्म की बमबारी की है। ईरान जो है वो भी खामोश नहीं बैठा। ईरान ने नाज़रीन मोहतरम कुवैत में जो है वो बड़े लेवल पर जो है वो धमाकों की आवाज़ें इस वक्त सुनी गई हैं और बताया जा रहा है कि वहां पर नाज़रीन मोहतरम ईरान ने बड़ा अटैक किया और फिर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर भी इस वक्त धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। और कुछ ज़रा ये तस्दीक और दावा कर रहे हैं कि अमरीकी जो त्यारे हैं, बहरी त्यारे, उनको निशाना बनाया गया है, उनके ऊपर जो है वो हमला कर दिया गया है। बहरी जो जहाज हैं अमेरिका के, उनमें से एक को तबाह कर दिया गया है। जो आबराए हुर्मुज़ के अंदर जो धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, ईरान ने उसको जो है वो टारगेट किया है। ये कुछ जराए जो हैं ये भी तस्दीक कर रहे हैं। अब बनाए हुर्मुज़ बंद है। सेटेलाइट तस्वीर से पता चलता है कि ईरानी मिसाइल और ड्रोन ने कतर में अल उदैद एयरबेस के एक हंगर्स को भी बराए रास्त हमले का निशाना बनाया है। ईरान भी फौरी तौर पर आप कह लें कि बेकाबू है इस वक्त। ईरान भी जो है वो एक लम्हे की भी जो है वो गुंजाइश नहीं कर रहा और फौरी तौर पर अटैक कर रहा है। मैंने आप लोगों को बताया कि मशरक़ वस्ता से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान ने आप क्या कहें कि तारीख रकम कर दी है। अभी खबर यह सामने आई है कि ईरान ने उर्दन के एक फौजी अड्डे पर जो हमला कर दिया है। उर्दन के जो प्रिंस हसन एयर बेस पर ईरानी मिसाइल लगा है। इस बेस पर अमेरिका का जो महंगा तरीन MQ-4C ट्राइटोन निगरानी वाला जो ड्रोन है वो यहाँ पर मौजूद था और ये जो है वो निगरानी करता था, फिजा के अंदर जाकर और जासूसी का एक काम सर अंजाम देता था। इसकी जो वैल्यू है वो 240 मिलियन डॉलर्स है। कितनी? 240 मिलियन डॉलर्स। आप ज़रब तकसीम खुद कर लें कि पाकिस्तानी रुपए में ये कितने अरब रुपए बनते हैं।
इतना महंगा जो है ये एक ड्रोन था अमेरिका का। तो ईरान ने जहां पर इसको खड़ा ये किया जाता था, जो इसका हैंगर था, जो इसका घर था, इसके हैंगर को जो है वो निशाना बनाया ईरान ने। वहां पर बड़े लेवल पर धुआं जो है उठता हुआ देखा गया है। और कल जो है वो कल से बताया जा रहा है कि अभी गुज़श्ता 24 घंटों में इसकी दोबारा मूवमेंट नहीं देखी गई। यानी अगर ये ठीक होता तो मूवमेंट तो इसकी देखी जानी थी। अब लोग ये कह रहे हैं, मुख्तलिफ जो खबरें सामने आ रही है, अगर 1-2 दिन के अंदर अंदर इसकी मूवमेंट ना देखी गई तो फिर कन्फर्म बात है कि ये भी उसमें ही तबाह हो गया मुकम्मल तौर पर। हमला तो हुआ है, लेकिन ऐसा होता है कि किस्मत बेहतर हो, ठीक हो तो बच भी जाता है बंदा, या चीज़ें जो हैं वो भी बच जाती हैं। तो ये $240 मिलियन का टीका जो है वो ईरान का लगने जा रहा है। ईरान ने ऐसी तबाही जो है वो फेरी है। और ये अमेरिका ने ऐसे ऐसे ड्रोन बनाए हुए थे, इनका दावा था कि बिल्कुल इनको तो कोई रडार सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, चोरी जासूसी जो कुछ करना हो हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, जो टोमाहाक मिसाइल है वो आज ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है, और उसकी तस्वीर जो हैं वो भी बाकायदा जारी की गई हैं। ये जो तस्वीर हैं इस वक्त मैं अगर आप लोगों को दिखा सकूं तो ये नाज़रीन मोहतरम कबाड़ा जो हुआ है ये इनका एक टोमाहाक मिसाइल है जो इन्होंने दागा ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसका कबाड़ा कर दिया, इसको तबाह करके इसको रख दिया है। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एक अहम तरीन स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा कि ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि हम एक पेचीदा और मुआशी जंग लड़ रहे हैं, और इस मरले को कामयाबी से पार करने के लिए अवाम की फ़ाल शिरकत ज़रूरी है। यानी हम एक मुश्किल तरीन मुआशी जंग में हैं, इसे जीतने के लिए लोगों को आगाह आना चाहिए और हिस्सा लेना चाहिए और हमारी मदद करनी चाहिए। लोगों से मदद जो है वो ईरानी सदर ने मांगी है कि हमारे अपनी जो लोग हैं, कौम है, वो यकजा रहें और कोशिश करें कि जो हम एक इस वक्त बहरान के शिकार में हैं, साफ ज़रा जंगी माहौल के अंदर ये चीज़ें होती हैं, तो हमें जो है वो आपस में मुत्तहिद रहें और कोशिश करें कि ताउन करें गवर्नमेंट के साथ भी और अपने लोगों के साथ भी। फिर इसके साथ साथ जो चीन है, मैंने बताया कि उसने नया बम शेल जो है वो अमेरिका के ऊपर गिरा दिया है। मामला क्या पेश आया है? चाइना अनाउंसेस पेट्रो-युआन डील्स विद गल्फ कंट्रीज रिप्लेसिंग पेट्रो-डॉलर डील्स। रशिया आल्सो स्टॉप्ड ट्रेडिंग इन डॉलर। रशिया तो पहले ही जो है वो डॉलर के अंदर जो ट्रेडिंग है, तिजारत है, उसको रोक चुका है, बंद कर चुका है। लेकिन जो अब चीन है उसने भी ऐलान कर दिया कि खलीजी ममालिक के साथ जितनी भी तिजारत और ये चीज़ें होंगी वो अब पेट्रो डॉलर के अंदर नहीं होंगी, पेट्रो युआन के अंदर होंगी। ये एक बहुत बड़ा कदम इन्होंने उठा लिया जो दहाइयों से चल रहा है, एक पेट्रो डॉलर का सिस्टम, वो आप कह लें कि चीन अब तबाह करने जा रहा है। बड़ा कदम है चीन का ये, अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि दुनिया भर में तेल का लेन देन डॉलर में होता है, जिससे अमेरिका को फ़ायदा होता है। अब जितना भी यहाँ पर तेल ये सेल करेंगे अरब ममालिक, सारा चीन को वो अब युआन में जो है वो इसकी वसूली करेंगे, और दूसरी तरफ जो चीज़ें ये ख़रीदेंगे यकीनी तौर पर वो भी अब ये युआन में ही करेंसी पे करेंगे, क्योंकि चीन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर छाया हुआ है। उसका सामान पूरी दुनिया को अगर ना मिले, दुनिया के किसी खित्ते में ना पहुँचे, तो वो वहाँ पर जो है वो कुरान मच जाता है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये इस वक्त ताज़ा तरीन अहम तरीन सूरत जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब चंद घंटों के बाद हो सकता है कुछ सूरत तब्दील भी हो जाए, क्योंकि हालात ऐसे हैं। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दे, मिलते हैं और नई वीडियो में। तब तक अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।